बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 1 उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अब उससे नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करनी है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 कह रहा जी, शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। भाई देखो, जब x और y की वैल्यू एक थर्ड वेरिएबल में हो तो उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन। और जो थर्ड वेरिएबल है उसे बोलते हैं पैरामीटर। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हमने ऐसे सॉल्व करना है कि इससे ये आंसर बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 1, x इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए और साइन टी। अब आप यहाँ देखें, x के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर है और उसके दरमियान में साइन कौन सा है? प्लस का। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ज़रा स्क्वायर करके ऐड करो। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब अगर हम इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर टी प्लस का साइन स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस को ऐसे हमने सॉल्व करना था कि इनसे पैरामीटर जो टी है वो एलिमिनेट हो जाए और ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन जाए। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2। अब ये हमारे पास आगे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, इसे हमने डिराइव करना है। हाइपरबोलिक कॉस एक्स का स्क्वायर, हाइपरबोलिक साइन एक्स का स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है जी? 1 के। आप इसमें क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, फर्स्ट पार्ट उसका। हाइपरबोलिक कॉस एक्स स्क्वायर और हाइपरबोलिक साइन एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें हाइपरबोलिक कॉस एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और इसके ऊपर स्क्वायर। इसी तरह ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और इस पे आ जाएगा स्क्वायर। कॉस के केस में इन दोनों के दरमियान में प्लस आता है, जबकि साइन के केस में इन दोनों के दरमियान में माइनस आता है। तो हम e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर करते हैं डिवाइडेड बाई 4, फिर e की पावर x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब 4 आ गया इसमें एलसीएम, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसके दो सॉल्यूशन बन जाते हैं। एक हम इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 4ab के। और एक मेथड ये है कि हम इन दोनों के स्क्वायर की एक्सपेंशन कर दें। तो देखें, अगर हम स्क्वायर की एक्सपेंशन करते हैं तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर माइनस अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab।
और डिवाइडेड बाय 4। अच्छा जी, पावर ऑफ पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो e की पावर 2x हो जाएगा प्लस e की पावर -2x, और मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2e की पावर x माइनस एक्स। और यही सारा काम इस पे करेंगे, लेकिन साथ साथ नेगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। -e की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x माइनस माइनस प्लस ई की पावर x माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 4। तो e रेज़ टू पावर बन जाएगा जी ये 0, और वहाँ भी e की पावर 0 वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, 1 के। e की पावर 2x माइनस से कट जाएगा, e की पावर -2x इस माइनस वाले से कट जाएगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो 2 + 2 आंसर 4, e की पावर 0, ये 4 से कैंसिल, और e की पावर 0 का आंसर किस चीज़ के बराबर, 1 के। तो ये हमने प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट इसका था जी कि हाइपरबोलिक कॉज एक्स का स्क्वायर माइनस हाइपरबोलिक साइन एक्स का स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, 1 के। सेकंड इसका पार्ट है कि अगर इनके दरमियान में प्लस आ जाए तो ये बराबर किसके होगा, हाइपरबोलिक कॉस 2x के। तो यहाँ पर हमने साइन कर देना जी दरमियान में प्लस, बाकी सारा क्वेश्चन सेम। हाइपरबोलिक कॉस एक्स की वैल्यू लगाई, हाइपरबोलिक साइन एक्स की वैल्यू लगाई, दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग अलग किए, और आगे हमने करनी है जी इसके स्क्वायर की एक्सपेंशन, लेकिन यहाँ पर दरमियान में साइन क्या है, पॉजिटिव है। अब देखते हैं जी पॉजिटिव साइन के साथ क्या रिजल्ट बनता है जी। e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, 2e की पावर 0, फिर प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x और -2e की पावर 0 और डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब ये प्लस का 2 e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 -2 से कैंसिल, e की पावर 0 का आंसर 1 आ जाना है। अब e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2e की पावर 2x, e की पावर -2x, e की पावर -2x, इन्हें ऐड करेंगे तो e की पावर -2x डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों से 2 कॉमन लेके इस 4 से कैंसिल, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा। 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया और नीचे वाले 4 से हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब देखना ये है कि ये सारी वैल्यू किसकी बनी है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये किस चीज़ के बराबर है। आप देखिए, हमने हाइपरबोलिक कॉज एक्स का फार्मूला लिखा, e की पावर x प्लस e की पावर -x डिवाइडेड बाय 2 के। अब मैं अगर यहाँ हाइपरबोलिक के साथ x है तो e की पावर में क्या है, x। अच्छा, अगर यही हमारा फार्मूला हो जाए y में, यानी हाइपरबोलिक, मैं कहता हूँ यहाँ पे cos y आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा, e की पावर y प्लस e की पावर -y डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ अगर थीटा लिखेंगे हाइपरबोलिक cos थीटा, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, अगर हम y की जगह पे 2x पुट कर दें, हाइपरबोलिक cos 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x डिवाइडेड बाय 2, यानी इस x की जगह y पुट किया तो इधर भी y इधर भी y, थीटा पुट करेंगे इधर भी थीटा इधर भी थीटा, और 2x पुट करेंगे तो इस y की जगह भी 2x, यहाँ पावर में भी कितना आ जाएगा, 2x। तो आप देखिए ये जो सारी एक्सप्रेशन है ये हो जाएगी हाइपरबोलिक कॉस 2x के, और यही बात हमने इसमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट देखिए इसमें एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3, कह रहा जी डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड।
ये देखना है जी हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है ये हमारे पास इवन है या ऑड है। देखें इवन या ऑड देखने के लिए हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स के साथ। तो अगर हम यहाँ लिखें इस पार्ट को, यानी सारा फंक्शन हमारा वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस साइन पावर वैसे ही रहेंगी, सिर्फ हमने x की जगह रिप्लेस करना है माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स की पावर इवन होगी, आंसर प्लस ही आ जाएगा, -2 आंसर फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 7। और इस तरफ है जी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब आप देखिए x की जगह मैंने रिप्लेस किया माइनस एक्स, फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आई, दोबारा वही ओरिजिनल फंक्शन पॉजिटिव साइन के साथ वापस आ गया। तो ऐसी कंडीशन होती है कि हमारा फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। यानी इवन फंक्शन ये होता है कि x की जगह रिप्लेस करें माइनस एक्स और ओरिजिनल फंक्शन पॉजिटिव साइन के साथ ही वापस आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी जी पार्ट बी की। तो पार्ट बी में भी हम x की जगह पे पुट करते हैं माइनस एक्स, बाकी सारा वैसे ही रहेगा फंक्शन, सिर्फ जहाँ पर x है उसकी जगह लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देना है। अब आप देखिए इसमें माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा +1 और 3 माइनस एक्स से हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 3x। तो अगर मैं इस माइनस को यहाँ लिख लूँ और 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर +1, तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस साइन। देखें पूरा फंक्शन तो हमारे पास वापस आया लेकिन विद नेगेटिव साइन आया, और ऐसी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। यानी हम x की जगह रिप्लेस करें माइनस एक्स को और फंक्शन में, पूरे फंक्शन में एक नेगेटिव साइन की चेंज आ जाए, तो ऐसा फंक्शन जो है वो कहलाता है ऑड। अब ये एग्ज़ाम्पल बनी थी इवन की, ये एग्ज़ाम्पल आई ऑड की, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हर फंक्शन इवन या ऑड बन जाए। सम टाइम ऐसा भी होगा कि फंक्शन ना ही इवन होगा और ना ही ये ऑड होगा। उसकी आप देखिए इसमें इसका सी पार्ट, यानी आप इसमें x की जगह पे लगाइए माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे माइनस एक्स लगाएं, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो f ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, भाई साइन के एंगल का नेगेटिव साइन हम बाहर लिखते हैं और कॉस के एंगल का नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है। ये क्लास 11th के रिजल्ट्स हैं हमारे। और आप इसमें ये देखें कि ये माइनस साइन पूरे फंक्शन के साथ नहीं आ रहा, माइनस साइन सिर्फ साइन एक्स के साथ है। यानी अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूँ तो साइन एक्स ये माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव है सिर्फ साइन के साथ है, पूरे फंक्शन के साथ नेगेटिव नहीं है। अब आप देखें ये तो ओरिजिनल फंक्शन वापस आया ही नहीं, ओरिजिनल फंक्शन में तो यहाँ पर प्लस था जबकि इधर क्या आ रहा है, माइनस। तो x की जगह माइनस एक्स रखने से ना प्लस के साथ ना माइनस के साथ ओरिजिनल फंक्शन वापस नहीं आता, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो इसलिए ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड, ये फंक्शन जो है वो ना ही इवन है ना ये फंक्शन ऑड है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने बड़ी डिटेल के साथ इन एग्जांपल्स को किया। हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर एग्जांपल थी, इवन ऑड के ऊपर भी, और पैरामीट्रिक फंक्शन के भी। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।